Hello dear friends. If you look at these two sentences on the board, this session will be a supplementary session to one of our previous sessions that discussed comparison between present simple and present continuous. Two sentences are here. I read novels. Second, I am reading Heart of Darkness these days. This is the name of a novel. If you look at the first one, this is something that is my habit. I read novels. This is a habit that has been with me for some time, for 3 years, 5 years, 6 years. Since my childhood, I have been doing this. ऐसा भी हो सकता है. और ये कब तक चलेगा? ये आदत मेरी जो है, ये हैबिट मेरा जो है, how long will it stay with me? मेरे साथ कब तक रहेगा? I don't know. 1 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं जिंदगी कब तक है, till the end of my life. So I don't know what is the end of my life. इसीलिए हम ये बोलेंगे that this habit or this may be a routine or this is something that is general with me, ये मैं आम तौर करता रहता हूँ. This is over an indefinite period of time. Indefinite. अगर आपको याद है, indefinite का ये मतलब है कि काम कब तक होगा. काम चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा. देयर इज नो एंड. एंड दिखाई हमें नहीं देता है, यहां तक चलेगा. वी डोंट सी एनी एंड देयर. दिस विल गो ऑन फॉर सम टाइम. दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सपोज वी से दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. कब तक राइज होगा? वी डोंट नो. कब तक ये सन राइज होता रहे. द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ. The moon revolves around the earth. ये कब तक revolve करेगी इसके इर्द गिर्द? We don't know. This has been going on for ages and ages and ages. And when it will stop, we don't know. ये कब तक चलेगा? So indefinite यही है जहाँ पे हमें वो इसका end दिखाई नहीं देता है. I read novels. This is a routine with me. This is a habit with me. So this is my habit. कब तक चलेगा? I don't know. लेकिन in comparison to that, अगर आप ये sentence देखेंगे, I am reading Heart of Darkness these days. इसका ये मतलब होता है, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आजकल मैं सपोज मैं बाजार से चल रहा हूँ और कोई मुझे बोलता है कि आजकल क्या कर रहे हो. मैं आजकल ये एक नॉवल पढ़ रहा हूँ. दैट आई एम बिजी विद नॉवल. मैं एक नॉवल के साथ बिजी हूँ, वही पढ़ रहा हूँ. लेकिन उस वक्त तो मैं नहीं पढ़ रहा जब मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ. इसका ये मतलब है, ये ज़रूरी नहीं है कि काम उसी वक्त हो रहा होगा जिस वक्त आप बात करें. नो, दैट्स नॉट द पॉइंट. नो. लेकिन मसला ये है कि अगर आप कोई काम ऐसे बता रहे हैं कि इट रिमेन्स फॉर सम टाइम, डेफिनेट पॉइंट. सपोज मैंने संडे को ये नॉवल स्टार्ट किया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, पता नहीं, ये मान लीजिए फ्राइडे तक मैं कंप्लीट करूंगा. मुझे पता है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस इट इज़ ए नॉवेला. नॉवेला नहीं तो नॉवल बोलिए, छोटी सी नॉवल है. इसमें मुझे लगता है अगर मैं एक सिटिंग में भी ख़त्म हो सकती है ये, एक सिटिंग में भी. लेकिन मैं 5-6 पेजेस पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ा गैप, थोड़ा ब्रेक, उसके बाद 5-6 पेजेस और या कुछ लीव्स और उसके बाद. दैट मीन्स दैट आई एम रीडिंग दिस थिंग, आई एम रीडिंग दिस नॉवल. मैं इस नॉवल को पढ़ रहा हूँ, आजकल पढ़ रहा हूँ विद सम यूजुअल ब्रेक्स. लेकिन मसला ये है, आई नो कि मैं इसको यहाँ तक ख़त्म करूँगा, संडे तक ख़त्म करूँगा, सैटरडे तक ख़त्म करूँगा, मंडे तक ख़त्म करूँगा, 10 दिन, 15 दिन. दैट मीन्स देयर इज़ एन एंड. एक एंड मुझे दिखाई दे रहा है, एंड होगा. इसलिए ये काम जो ये काम है, दिस इज़ फॉर टेम्परेरी टाइम. 1 हफ्ता, 10 दिन ख़त्म होगा. लेकिन ये काम जो है, ये हैबिट जो है, दिस इज़ परमानेंट. दैट्स वाई आई मेड इन अदर वीडियो, आई मेड द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी. परमानेंट के लिए कोई काम आप परमानेंटली करते हैं, दैट यू डू परमानेंटली, उसको हम कर लेते हैं, उसको हम दिखा देते हैं विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट सिंपल. बट समथिंग दैट यू डू फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, 5 दिन, 10 दिन, दिस थिंग दैट इज टेम्परेरी. और इस टेम्परेरी को हम दिखाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ. एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको इसमें अंडरस्टैंड करने की. सपोज देयर इज अ गर्ल, शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर. सपोज अ गर्ल हु इज फ्रॉम कश्मीर, शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर हु इज फ्रॉम मुंबई. अब हम इस गर्ल के मुताबिक बोल सकते हैं दैट वुमन lives with her husband. That woman lives with her husband in Mumbai. Or we can say that she lives in Mumbai because she is a permanent resident of Mumbai now. कब तक वहाँ रहेगी? We don't know.
उसका हस्बैंड कब तक वहां रहेगा, बिकॉज ही इज अ परमानेंट रेजिडेंट देयर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट शी हैज बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट देयर. सो वो कब तक वहां रहेगी, वी डोंट नो. मसला उसका बरक्स उसके ये मान लीजिए एक सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं दैट दिस वेरी इंजीनियर ही हैज टू गो अब्रॉड, उसको कहीं अब्रॉड जाना है ऑफिशियल विजिट के लिए, लेकिन उसको बोला गया दैट योर स्पाउस कैन नॉट एकम्पनी यू, आपकी स्पाउस आपके साथ एकम्पनी नहीं कर सकती, आप अकेले जा सकते हैं. उन दिनों ये जो उसकी बीवी है, ये जो उसकी ज़ौजा है, ये जो उसका शरीक हयात है, तो उसको जाना है, शी विल स्टे विद हर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी 2 महीने. जब 2 महीने, जिस 2 महीने के लिए उसे वहाँ जाना है, वो फ्रांस जाएगा या जर्मनी जाएगा, कहाँ जाना है उसे, वो जाएगा और ये जाएगी अपने पेरेंट्स के पास. तो हम उसके मुताबिक ये बोल सकते हैं दैट दीज डेज शी इज लिविंग विद हर पेरेंट्स, शी इज लिविंग. वहाँ पे शी लिव्स इन मुंबई, यहाँ पे these days she is living with her parents, because we know that she will live there for 2 months, for 2.5 months, 3 months. We know definite end वहाँ पे है. लेकिन जब आप बोलते हैं that she lives in Mumbai, वहाँ पे कोई definite end नहीं है कि कब तक वो वहाँ रहेगी. This is one more example about how we make the difference between present simple that refers to permanent and present continuous that refers to temporary thing. Thank you very much.